कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फरखंदा कुरैशी है। मैं बालाघाट ज़िले की निवासी हूँ और इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 67 प्राप्त हुई है। जब मैं 8th क्लास में थी तब मैंने सोचा कि मुझे कलेक्टर बनना है। उस समय बालाघाट ज़िले के जो कलेक्टर सर थे उनको मैं न्यूज़ चैनल में देखा करती थी। तो उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई कि ये एक पोस्ट होती है जिससे मुझे सोसाइटी के बारे में और जानने की इच्छा हुई और मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहा। जब मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में जाना और आईएएस एक पोस्ट होती है उसके बारे में देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि ये एग्ज़ाम जो है ये एक प्लेटफॉर्म देगा मुझे कि मुझे सोसाइटी के बारे में और सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। तो फिर मैंने मन में ठान लिया था 8th क्लास में कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुआ 2019 में तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है इसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। अगर आप एक भी स्टेज में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप सीधे पहली स्टेज जो कि है प्रीलिम्स उसमें आ जाते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि इस एग्ज़ाम को मैं कैसे अप्रोच करूँगी, ये इतनी बड़ी पोस्ट होती है, मैं तो इतने छोटे ज़िले से आती हूँ। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं, आईआईटी और एनआईटीज़ में पढ़े होते हैं, डॉक्टर होते हैं और मैं तो एक सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। तो उन सभी डाउट्स, उन सभी कन्फ्यूजन्स के साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे अपने ऊपर बिलीव था कि मैं ये एग्ज़ाम आज नहीं तो कल ज़रूर क्रैक करूँगी और मैंने अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखी। फिर उसके बाद 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया इस एग्ज़ाम में, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई थी। उसी तरीके से मैंने और 2 अटेम्प्ट दिए, उसमें भी मेरा प्रयास असफल ही रहा। फिर 2024 में जब मैंने अपनी पुरानी गलतियों को आंका, उन सबको एनालाइज़ किया, अपनी जो स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम की उसको कुछ चेंजेस किए उसमें और फिर मैंने अपना प्रयास किया 2024 वाला जो मेरा चौथा अटेम्प्ट था उसमें, और उसमें मुझे फॉर्चुनेटली मुझे सक्सेस प्राप्त हुई। तो करीबन 5 साढ़े 5 साल मैंने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं इस एग्ज़ाम में, या आप जब भी कोई भी चीज़ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अभी तो आप काफ़ी छोटे हैं लेकिन 10th के बाद 11th-12th में और उसके बाद भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे तो आप ये चीज़ समझेंगे कि चीज़ें जो है वो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी डिफरेंट होती हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना होता है। कुछ लोग के लिए ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, कुछ लोग के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लोग छोटी जगह पर रहते हैं तो उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करनी होती है, लेकिन ये चैलेंजेस ही हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं और आपको एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप करते हैं और इनसे ही आपको आगे बढ़ के, इनसे ही आपको सीख लेकर आगे बढ़ना है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी अपने लाइफ में एक बड़ा गोल सेट करें। कभी भी आप छोटी चीज़ों को ना देखते हुए अपने लिए एक लक्ष्य बनाएं, एक एम बनाएं, क्योंकि आप अभी इस स्टेज पे हैं, स्कूल में हैं, आप काफ़ी चीज़ें देखते होंगे एग्ज़ाम्स के बारे में कि आपको आगे क्या करना है, आपको किस फील्ड में जाना है। तो आप देखिए कि आपके पर्सनालिटी, आपके जो सोच है उसके हिसाब से क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है और उस हिसाब से आप अपना गोल बनाइए और उसके लिए आप और उस गोल के लिए आप हमेशा निरंतर काम करते रहिए। और मैं इसके बाद एक बात बताना चाहूँगी, मेरे स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने सीखी और वो शायद आपको भी काम आएंगी। पहले तो ये है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये एक छोटी जगह है लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको स्कूल है, स्कूल में आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जो कि काफ़ी एरियाज़ में नहीं मिली है। तो आप ग्रेटफुल रहिए इस चीज़ के लिए कि आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीज़ें आपके आपके स्कूल में हैं, आपको टीचर्स प्रोवाइडेड है यहाँ पर।
तो इन सब चीज़ों को आप सीखिए इनसे, टीचर्स जो आपको बताते हैं उनको फॉलो कीजिए, जो आपको डाउट्स होते हैं वो उनसे पूछिए, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, और हमेशा क्यूरियोसिटी रखिए अपने लाइफ में, और सीखने का जो एक जज्बा होता है वो रखिए। जो भी चीज़ आप आगे अपने आसपास देखते हैं, सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं, इन सब चीज़ों से आप क्यूरियस रहिए, इन सब चीज़ों को आप जानने की कोशिश करिए। जैसे स्कूल में आप देखते हैं कि मैथ्स बहुत लोगों को टफ लगता है काफ़ी लोगों को मैथ्स, मैक्सिमम लोगों को लगता है। तो सेम मेरा भी यही कंडीशन थी। पहले जब मैं स्कूल में थी तो 5th क्लास तक तो मुझे मैथ समझ में नहीं आती थी। मैं काफ़ी सारी डांट भी खाया करती थी अपने पापा से और टीचर से कि मार्क्स आते नहीं हैं मेरे। फिर उसके बाद मैंने चीज़ों को देखा कि मेरे को क्यों समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। मैंने उसमें काफ़ी सारा प्रयास किया। मैथ्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पापा ने उस समय पर मेरे घर पे ब्लैक बोर्ड बनवाया था और उसमें मैं हमेशा सॉल्व करा करती थी। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब मैं निरंतरता के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चालू किया मैंने, तो चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो गई। मुझे मैथ्स धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो मेरा ये कहना है कि चीज़ें कठिन होती हैं, कुछ सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आते हैं, तो आप अपने टीचर्स से शेयर करिए, उनसे आप सीखने का प्रयास करिए, और जो भी आपको लगता है उस चीज़ों को आप अपने टीचर्स से शेयर करिए और उनको हमेशा डिसिप्लिन के साथ अपने काम करिए। और मैं एक और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्कूल जो है आप रेगुलरली आया करिए। जैसे मैं काफ़ी बच्चों को देखती हूँ कि वो स्कूल रेगुलरली नहीं आते हैं, और स्कूल जो है वो एक बेसिक बैकग्राउंड आपका बनाता है, एक बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक होता है जो आपकी आगे हायर एजुकेशन होती है उसके लिए। तो स्कूल हमेशा आया करिए। स्कूल में अपनी जो अटेंडेंस है उसको बिल्कुल 100% रखने का ट्राई करिए। जब मैं स्कूल में थी तो 9th और 10th क्लास में मैंने 100% मेरी अटेंडेंस रहा करती थी, और इसके लिए मुझे स्कूल में उस टाइम पे अवार्ड भी मिला था। तो आपको हमेशा डिसिप्लिन रखना चाहिए, आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने सारे अटेम्प्ट्स में, और हमेशा अपना 100% देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं सभी बहुत यूनिक है, सभी में काफ़ी पोटेंशियल है, सभी में वो स्पार्क है, और सभी में जितने भी यहाँ बच्चे हैं सभी में वो क्वालिटी है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। बस ये है कि आप उस चीज़ को पहचानिए, आप जानिए, और लोगों से आप इंस्पिरेशन लीजिए। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, मांझी द माउंटेन मैन, अगर आपने सुना होगा, किसी ने सुना है इसके बारे में? मांझी जो थे वो बिहार के रहने वाले थे। तो वहाँ पर ये हुआ था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पहाड़ था। उन्हें अपनी वाइफ को कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन क्योंकि रास्ता नहीं था तो उनकी पत्नी को वो पहचान नहीं पाए थे, और उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी उनकी पत्नी की। तो इस सब से वो बहुत ज़्यादा हताश हुए। उन्होंने सोचा कि आगे चलकर मुझे ऐसा किसी के साथ ना हो, तो उन्होंने अपना प्रयास किया, और पूरा जो वो पहाड़ था वहाँ पर उसको उन्होंने धीरे धीरे काटा और उससे पूरी एक रोड बनाना स्टार्ट की, और आज भी वो रोड वहाँ पर बिहार में प्रेजेंट है, और वो पूरी एक और वो रोड जो है वो अब पूरी यूज़ में आ चुकी है, उसको गवर्नमेंट ने और डेवलप किया है थोड़ा। तो जो मांझी, जो द माउंटेन मैन कहा जाता है उन्हें, तो उनके प्रयास देखिए आप कि उन्होंने पूरे एक पहाड़ को तोड़कर एक पूरी रोड बनाई। ये कितनी मेहनत का काम होता है, एक इंसान के लिए ये कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहे, अगर आप ठाने किसी चीज़ का, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। बस ये है कि आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, आप डिटरमाइंड रहिए, हमेशा अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस रखिए। आप अभी स्कूल में हैं तो स्कूल में जो चीज़ आपको टीचर्स बताते हैं उससे आप सीख लीजिए और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छा इंडिविजुअल एक उभर के आएगा। और ये है कि आप हमेशा मेहनत करते रहिए, और कभी भी डरे ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। ये चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके हाथ में होता है कि आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपने कितना प्रयास किया है, आपका कितना एफर्ट रहा है, ये मैटर करता है। तो आप हमेशा अपने तरफ से अपना 100% दीजिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए।
और बस यही अंत में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मान लिया है तो फिर हार हो जाती है, लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो जीत बिल्कुल पक्की है। बस इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगी अपनी बात।